रेस्टोरेंट स्टाइल शवारमा जो कि एवरग्रीन रेसिपी है और भूख ना होने के बावजूद भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे ही शवारमा जिसके मज़े का जवाब नहीं, तैयार करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका लाए हैं आपके लिए कि आप कहेंगे अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाए हैं हम आपके लिए शवारमा रेसिपी A to Z फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, लेकिन अब उसके लिए देना पड़ेगा आपको हमारा साथ। तो चलें फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं जो कि है शवारमे की डो तैयार करना। तो डो तैयार करने के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले तो ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून यीस्ट। उसके बाद आपने नमक लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 टीस्पून। बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट शवारमा डो तैयार करने के लिए आपको मज़ीद चाहिए होगा 2 चम्मच दही। तो दही का इस्तेमाल करेंगे हम। इसके बाद आपने लेना है 1 कप दूध। दूध अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 अदद अंडा लेना होगा आपने और 2 से 3 चम्मच हम यहाँ घी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ के जी हमने मैदा लिया है, 2 चम्मच शुगर। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल में लाते हुए आप ज़बरदस्ती डो तैयार कर सकते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले तैयार किया जाता है ख़मीर, जिसका सबसे आसान तरीका ये है कि दूध में आप शुगर मिक्स करें और यीस्ट मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दें। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यीस्ट आपका एक्टिव है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ हुआ। तो फिर एक खुले बाउल में आपने मैदा ऐड करना है। उसमें होल सा बना के आपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट यानी कि नमक, घी और अंडा ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। तो तमाम चीज़ों को एक दूसरे में मर्ज करने के बाद आपने देखना है कि यीस्ट अगर आपका एक्टिव है, वो तैयार हो गया है यानी कि फूल चुका है। तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे में ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। हल्के हल्के हाथों से पहले आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपका दूध जो है वो कम पड़ जाए तो फिर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूध भी याद रहे आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना था। इस डो को नीड करते हुए आपने लास्ट में लेना है ऑयल और ऑयल के साथ आपने इसकी फिनिशिंग करनी है, यानी कि इसको फाइनल टच आपने ऑयल के साथ देना है। इसके साथ बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा हो जाता है ये मैदा। अब आपने इसको तैयार करने के बाद एक अदद मज़ीद बाउल लेना है, उसमें आपने इस मैदे को रखना है और रखने के बाद ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देना है। और फिर आपने एक ग्रीन रैप लेना है या फिर एलुमिनियम फॉयल लेनी है और फिर उसके साथ कवर करके आप इसको तकरीबन इतना रेस्ट दें कि ये डो मिकदार में डबल हो जाए। तो इसके लिए तकरीबन 1 घंटा मस्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप जो कि है चिकन की प्रेपरेशन का, यानी चिकन को आपने फ्राई कैसे करना है, उसे मैरिनेट कैसे करना है। तो उसके लिए आपने लेनी है बोनलेस चिकन तकरीबन हाफ़ के जी। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चिकन की पीसेस छोटे छोटे करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसके लिए अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। क्रश्ड सूखी लाल मिर्च है 4 से 5 अदद। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने रेड चिली ली है। हाफ़ चम्मच हमने पेपरिका पाउडर लिया है और हाफ़ चम्मच ही तिक्का मसाला लिया है। और अगर तिक्का मसाला अवेलेबल ना हो तो फिर आप यहाँ चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इंग्रेडिएंट ऐड करते जाते हैं आप साथ ही साथ मिक्स भी करते जाएं। तो मज़ीद हमने 2 चम्मच दही ऐड कर दिया है। यहाँ इनको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर लास्ट में आपने 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करना है और फिर से दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो इस तरह इस चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का अरोमा चिकन के अंदर तक अच्छी तरह जज्ब हो सके। तो फिर स्टार्ट होता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है शवारमे में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट ऐड करने का। तो पहली सॉस में आपने 1 कप दही लेना है, उसमें आपने कुटा हुआ लहसुन आधी चम्मच डाल देना है, यानी 1 चाय का चम्मच। और ब्लैक पेपर ऐड करनी है, साल्ट ऐड करना है और एक चॉप किया हुआ खीरा जिसका जूस निकाल लिया था हमने, इसको ऐड करके आपने तैयार कर लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट सॉस तैयार हो गई। सेकंड सॉस के लिए आपने क्रश्ड चिली लेनी है सूखी हुई 6 अदद और उसमें आपने 1 चम्मच ऑयल ऐड करना है। आधी प्याली आपने केचप ऐड कर देने हैं। 3 से 4 चम्मच आपने इमली की चटनी ऐड करनी है। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो फिर आपने इसको ब्लेंड करना है 1 मिनट के लिए। तो इस तरह ज़बरदस्त चटपटी मुंह में पानी लाने वाली ज़बरदस्त सी शवारमा सॉस तैयार हो जाएगी। तो थर्ड सॉस तैयार करने के लिए हमने 1 प्याली मायोनीज़ ली, उसमें 2 से 3 चम्मच हमने मलाई ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर ऐड कर दी और फिर 2 से 3 चम्मच हमने दूध ऐड कर दिया और उसे मिक्स कर लिया। तो अब कर लेते हैं झटपट से शवारमा फिलिंग के लिए सैलेड तैयार। तो उसके लिए हमने ले ली है कैबेज, कैप्सिकम और कुकम्बर। तो उन्हें चॉप कर लिया बारीक बारीक। इसमें नमक, ब्लैक पेपर और हमने साल्ट ऐड, इन्हें बाउल में मिक्स करने के बाद हमने साल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और
मिक्स करने के बाद आपने 2 अदद प्याज ऐड कर देने हैं बारीक बारीक कटे हुए, और 2 से 3 टमाटर हमने ऐड कर दिए हैं। तो साथ में यहाँ चिकन भी हो रहा है फ्राई, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, मैरिनेट तो पहले ही कर लिया था। तो पैन में 2 चम्मच घी डाला और इस चिकन को ऐड कर दिया है। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसे ज़रा मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट गुजरने के बाद आप देखेंगे कि चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। तो फिर आप आंच थोड़ी तेज़ कर लें और इस चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें। तो चिकन रेडी करने के बाद चलिए अब तैयार कर लेते हैं हम पीटा ब्रेड। इसके लिए डो तो आपकी तैयार हो गई है। आपने इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ा बना के उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करने के बाद आपने तमाम पीसेस को एक एक करके उठाने हैं और उनके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। घर में पीटा ब्रेड बनाने का फ़ायदा ये भी है कि जितना मर्ज़ी बड़ा शवारमा बना लो, यानी इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब तमाम बॉल्स बनाने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट देते हैं, और फिर चलें हल्का हल्का बेलने की मदद से बेल के तो तैयार कर लेते हैं शवारमा ब्रेड। तो आपने तवे पे जस्ट 4 टू 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं ऑयल के, और फिर इस ब्रेड को तैयार करने के बाद आपने तवे पे डाल देना है। फिर ऊपर से आप उसे कवर कर दें, और कवर करने के बाद जस्ट 1 मिनट में देखेंगे कि आप कितनी ज़बरदस्त सी ब्रेड जो है वो फूल चुकी है। तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर लें, दूसरी साइड पे भी हल्का सा सेक लगाने के बाद आपकी पीटा ब्रेड तैयार हो चुकी है। आप इसे उठाएं और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बाकी की तमाम पीटा ब्रेड्स भी तैयार कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ और फाइनल स्टेप, जो कि है असेंबलिंग का। क्योंकि तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं झटपट से, और अब तैयार कर लेते हैं झटपट से ज़बरदस्त सा शवारमा। तो उसकी असेंबलिंग करते हैं। एक पीटा ब्रेड ले लिया हमने, उस पर मायो सॉस लगा दी है। फिर उस पर लगाएंगे हम चटपटी ज़बरदस्त सी रेड सॉस, जो कि है केचप और इमली की चटनी से तैयार की हुई। फिर आपने फिलिंग के लिए सैलेड जो तैयार किया था उसे रखना है, और फिर इसके बाद आपने बारी आती है चिकन की बोटियाँ आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी फिलिंग कर लें, इनको इसको भर लें, और फिर भरने के बाद आपने ऊपर से मायो सॉस फिर से लगा देनी है, और फिर आपने इसको करना है क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद आपने करना है इसको टेस्ट। तो ये मायो सॉस लगाने के बाद हमने केचप ऐड कर दिया है। अब आपने लेना है एक अदद क्लीन रैप, और उसमें आपने इसे कवर करके रख लेना है। तो चलें जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के शवारमा भी तैयार कर लेते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से हैं। इंशाल्लाह आपको ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद आएंगे। तो अब उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर किया करें, इनको लाइक किया करें, और फिर अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर तो ज़रूर किया करें, और साथ में बेल आइकन दबाना तो मस्ट है ना, क्योंकि तभी तो हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सकेगा। तो चलें अब शवारमास तो तैयार कर लिए हैं हमने, तो दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। इतना मज़े का चटपटा शवारमा कौन छोड़ना चाहेगा, जो देखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़े का है। तो इतना मज़े का है कि रेस्टोरेंट के शवारमा को भी पीछे धकेल देगा। तो चलें अब ये मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी जल्दी से ट्राई करें, और हमें फीडबैक दें, कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और धमाकेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।